आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। भारतीय वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट विमान की खरीद को कैबिनेट की मंजूरी, 40 भारत में ही बनेंगे। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने आज इंडियन एयरफोर्स के लिए मैसेज एयरबेस डिफेंस और स्पेस एसए स्पेन के 56 C295 MW परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है। C295 MW विमान समकालीन तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है जो इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। त्वरित प्रतिक्रिया और सैनिकों और कार्गो की पैराड्रॉपिंग के लिए विमान में एक एयर रैम्प दरवाजा है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीनों के भीतर स्पेन से 16 विमानों की डिलीवरी की जाएगी और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 10 वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। सभी 56 विमानों का स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना भारत में एरोस्पेस तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी, जिसमें देश भर में फैले कई MSME विमान के कुछ हिस्सों के निर्माण भी शामिल होंगे। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि किसानों की फसलों की लागत बढ़ गई है और मंडियों में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार का किसानों की आय दुगनी करने का वादा जुमला बनकर रह गया है। किसानों के पास न दवाई के लिए पैसे हैं, न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए। लगभग 11 महीनों से देश के किसान ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और MSP की गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का रवैया आंदोलन को विफल करने का है। यही कारण है कि किसानों से संतोषजनक वार्ता नहीं की जा रही। इस अहंकारी किसान विरोधी सरकार गन्ने का बकाया भुगतान में ब्याज अविलंब कराया जाए। जब तक किसानों का पूर्ण भुगतान नहीं होता तब तक उसकी सभी तरह की देनदारियों पर रोक लगाई जाए। गन्ने का आगामी सत्र शुरू होने वाला है। किसानों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए। किसानों को इस बात की भी छूट दी जाए कि वो पूर्व की भांति किसी भी मिल पर अपना गन्ना बेच सके। किसानों को गन्ने की ढुलाई का भाड़ा खत्म किया जाए। किसानों के बिजली के बिल कम किए जाएं व ट्यूबवेल के लिए किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए। किसानों के लिए डीजल पर सब्सिडी दी जाए। किसानों के खाद व अन्य कृषि संबंधित यंत्रों के दाम घटाए जाएं तथा कृषि यंत्रों की खरीद के लिए बिना ब्याज के कर्ज दिया जाए। आवारा पशुओं से किसान की फसल को बचाने के लिए व्यवहारिक प्रबंधन किए जाएं तथा सरकारी मंडी के अंदर और निजी व्यापार में भी किसान से जो खरीद होती है वो MSP पर आधारित हो। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश उत्तर प्रदेश यूथ विंग के तत्वाधान में साजिद अहमद कुरैशी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में मोहम्मद इमरान कुरैशी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश यूथ विंग का सम्मान स्वागत MK पैलेस में किया गया। इमरान कुरैशी ने अपने भाषण में कुरैश बिरादरी के कारोबारी हालात में सुधार लाने, बच्चों को शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आने वाला समय शिक्षा का है। साथ ही दहेज प्रथा समाप्त करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चौधरी आले उमर कुरैशी, महासचिव ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश उत्तर प्रदेश अशफाक कुरैशी, सचिव मोहम्मद इमरान कुरैशी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्तार कुरैशी, प्रदेश सचिव इस्माइल कुरैशी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इरफान कुरैशी, चौधरी शादाब कुरैशी, प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ विंग हाजी रहनुमा कुरैशी, प्रदेश महासचिव यूथ विंग फैज़ान कुरैशी, सचिव मुजमिल कुरैशी, प्रदेश सचिव तुफैल कुरैशी, मंडल अध्यक्ष वाराणसी शहनवाज आलम, जिला अध्यक्ष गाजीपुर शहनवाज अनवर, जिला अध्यक्ष फतेहपुर शाहरुख कुरैशी, नगर अध्यक्ष आदि लोग शामिल थे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है। यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वे इन सीटों पर जनसभा कर रहे हैं। ये सभी सीटें समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीटें हैं। आज ओवैसी ने सुल्तानपुर के इसौली में जनसभा की। सवाल यह है कि क्या ओवैसी के यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? क्या इससे बीजेपी का फायदा होगा? अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन यूपी के इसौली में सभा की, जो बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट है और वर्ष 2017 में बीजेपी की लहर में भी इस सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी। यहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 51,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि AIMIM प्रत्याशी को 3,865 वोटों से संतोष करना पड़ा था। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव में 9 छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी। इसमें से सिर्फ 3 का खाता खुल पाया था। ये भी वही पार्टियां थी जिनका किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन था। AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सारी सीटों पर उसे हार मिली थी। इसमें से 37 सीटों पर तो उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। AIMIM को सिर्फ
2% वोट हासिल हुए थे। सियासी हलकों में बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोटरों का बंटवारा कराएंगे, क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा।